वालेकुम, आप स्कर्दू टीवी देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अली अंजुम। मुहिम जोई आसान खेल नहीं, जान जोखों पर डालनी पड़ती है, तब जाकर बुलंदियां आपके नसीब में हुआ करती हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नामवर कोहपेमा अशरफ सतपारा साहब। इनका ताल्लुक़ स्कर्दू के नवाही इलाके सतपारा से है। 8000 मीटर 4 बुलंद चोटियों को ये पहले सर कर चुके थे और इस बार कातिल पहाड़ कहलाए जाने वाले पहाड़ नांगा पर्वत को सर करके इन्होंने सीज़न का आगाज़ किया है। मुहिम जोई के सीज़न का आगाज़ किया है। ये इस सीज़न की पहली मुहिम जोई है, कामयाब मुहिम जोई है। और काबिल ज़िक्र बात यह है कि इन्होंने ये मुहिम जोई बग़ैर मसनूई ऑक्सीजन की है। और इनके मुताल्लिक़ आप ये भी जानते हैं कि यह मरहूम कोहपेमा अली रज़ा सतपारा साहब के फ़र्जंद हैं और अली रज़ा सतपारा साहब को एक तरह से कोहपेमाई के शोबे में दादे का और चाचे का रोल दिया जाता था। सब उनसे बहुत उनसियत और मोहब्बत रखते थे। वो क्लाइंबिंग के शोबे के बेताज बादशाह थे। कई बुलंद तरीन चोटियों को उन्होंने मुसख्खर किया और चाहते थे कि 14 बुलंद तरीन चोटियाँ जो पूरी दुनिया में उन्हें सर करना चाहते थे, लेकिन सांसों ने वफ़ा नहीं की और आप जान की बाजी हार चुके। अब इनका बेटा ज़िंदा है खैर से और अपने वालिद का नाम रोशन कर रहा है। अपने वालिद का अधूरा ख्वाब भी ये पूरा करना चाहते हैं। अच्छा अशरफ, जो मुहिम जोई आपने साल रवां की है, यकीनन ये इस सीज़न की पहली कामयाब मुहिम जोई है और पता चला कि आपने अकेले ही कातिल पहाड़ को सर कर लिया है, तो ये मरहला कितना मुश्किल था? अंजुम भाई, ये अकेला जो मैंने डिसीजन लिया था वो मैंने इसलिए लिया था कि कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ हम जाते हैं तो बहुत सारे डिसीजन आ जाते हैं, तो फिर वहाँ पे एक दो की भी सेहत गिर जाती है या डाउन हो जाती है तो फिर वो मसले बन जाते हैं। तो मैं चाह रहा था कि मैं अपने वालिद साहब के नाम पे कर रहा था, ये 5वीं मेरी आखिरी पीक थी, तो मैं नहीं चाहता था कि ये फ्लॉप हो जाए, तो इसलिए मैंने अकेले डिसीजन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बाबा के नाम पे करने पे कामयाब हो गया। इसमें मैं सुइन अर्दन गैस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी सपोर्ट्स के बिना ये नामुमकिन था। इन्होंने सपोर्ट की वजह से ही ये सक्सेस मिली और मैं सुइन अर्दन का दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सही। अकेले इंसान जब कभी सफ़र करता है मुश्किलात बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन साथ साथ सीखता भी है। अब आप बुलंद मुकाम पर हैं, कातिल पहाड़ कहलाए जाने वाले नंगा पर्वत पर हैं। इस बार अकेले सफ़र के दौरान क्या सीखा आपने? अंजुम भाई, इस मुहिम जोई के अंदर मैंने इस बार बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे और मुझने बहुत कुछ किया भी। मैं कैंपोर पहुंचा था, मैंने रात के 8 बजे अटैम्प्ट करना था, तो वहाँ पे अचानक कर्नल हसन साहब पहुंच गए ऊपर से। वो बिल्कुल हल्को थर्मेर हो रहा था, उसकी सेहत बहुत डाउन हो रही थी, तो उसको मैंने अपने टेंट के अंदर, हालांकि मेरे पास सिंगल टेंट थी जिसमें ऑलरेडी एक बंदे को मैंने एडवांस दूसरे को बिठाया हुआ था। फिर कर्नल साहब वहाँ पहुँचे तो उसको अंदर ला के ऑक्सीजन चढ़ा के उसको हल्का थर्मिया रेप का वो एक सिस्टम होती है, उसको हमने हीट अप कराया। अपनी सिमट जो पुश है वो तकरीबन मेरी 2-3 घंटे लेट हो गई। मैंने 8 बजे निकलना था, कर्नल साहब की वजह से मुझे रात के 12 बजे अपनी सिमट को अटेम्प्ट करना पड़ा। कर्नल साहब की जब सेहत बेहतर होने लगी तब हमने उसको टेंट में सुला के हम आगे सिमट की तरफ चले गए। बीच में जब आप सबमिट कर चुके थे और यहाँ पर हमने आपके सबमिट के हवाले से ख़बर सुनी, आपने सब जलाली परचम के साथ साथ अलम अब्बास भी थाम रखा था, फिर उसके बाद एकदम से आपसे रब्ता नहीं हुआ, लोग बड़े परेशान हुए कि अशरफ कहाँ चला गया? वो असल मेरी जो डिवाइस थी जिससे मैं रब्ता कर रहा था, उसकी वहाँ पे हाइट पे ऊपर जाने के बाद बैटरियाँ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। फिर मैं C2 आया हुआ था, C2 आके तकरीबन रात के कोई 8 बजे मुझे कॉल आई कि नीचे कोई बंदा फंसा हुआ है, तो उसको लेने के लिए तकरीबन मैंने इंतज़ार किया, क्योंकि रात के 8 बजे भी वहाँ पे वो सारी सिस्टम नरम थी, पत्थर गिर रहे थे 8 बजे भी, तो मैंने उनको कहा कि रात के 11 बजे आके मैं इसको निकाल लूँगा। वो उसका नाम साथ था, तो रात के तकरीबन 11 बजे मैं C2 से निकला और नीचे आए, तकरीबन रात के 3 बजे मैं उस तक पहुंचा। वो बंदा रास्ता छोड़ के दूसरी किसी ट्रैक पे चला गया था। फिर वहाँ से मुझे 400 मीटर रस्सी फिक्स करनी पड़ी, उस तक गया और उसको निकाल के ऊपर लेके आए और अल्हम्दुलिल्लाह उसको बेहतर सेफ तरीके से बेस कैंप तक हमने छोड़ा। तो तकरीबन मेरा ये रेस्क्यू भी किया किसी को? जी, तो उस टाइम पे तकरीबन मेरे कोई 10-12 घंटे लग गए उसको रेस्क्यू करके नीचे बेस कैंप लेके आने में। तो इस एक्सपीडिशन में मैंने बहुत कुछ किया भी, बहुत कुछ सीखा भी यहाँ से। ठीक है। यकीनन बहुत मुश्किल मरहला है, क्लाइंबिंग करना ये आसान काम नहीं है। यहाँ पर बैठ कर मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ तो ये बड़ा आसान काम है, लेकिन ऊपर जाके सांसें उखड़ जाती हैं, मौसमी हालात बड़े शदीद होते हैं। साथ साथ काबिल ज़िक्र बात है, चूँकि मुहर्रम के अयाम चल रहे हैं,
अलामा अब्बास भी आपके पास था और आ, इससे बेशतर बिल्कुल। सतपारा के जितने भी क्लाइंबर्स हैं वो लेकर जाते हैं। तो इस अलम को लेकर जाने की बुनियादी वजह क्या है? एक हमें वो तसल्ली मिल जाती है कि अलम हज़रत अलम हमारे साथ होती है, तो हमें एक हौसला मिलता है। हौसला मिल जाता है कि अलम अब्बास हमारे साथ है, तो बहुत हम सेफ फील करते हैं अपने आप को। मैंने K2 के ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अलम लहराई है, ब्रॉड पीक के ऊपर अलमदार अब्बास की हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की अलम लहराई है। अभी जो नगबरौत पे मैंने लहराई है वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की अलम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुस्तक़बिल में क्या इरादे हैं? 5 पीक्स तो आपके रिकॉर्ड पे हो गई। यही मैं चाह रहा हूँ कि जो वालिद साहब के अधूरे ख्वाब थे वो तो आपको पता है एवरेस्ट करना चाहते थे, और उसको तकरीबन पाक आर्मी की तरफ से स्पॉन्सर भी की भी वो हो रही थी, तो ज़िंदगी ने हया ना की। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो वालिद साहब के अधूरे ड्रीम थे वो पूरे करूँ। सही सही, बहुत शुक्रिया वालिद साहब का, यानी कि अली रज़ा साहब का ख्वाब ये था कि 14 बुलंद तरीन चोटियों पर सब जलाली परचम लहराएँ। और आखिरी टाइम पे जिस होटल में हम इस वक्त बैठे हुए हैं, अय्याज शिगरी साहब का होटल है और अय्याज शिगरी साहब अल्पाइन क्लब के जनरल सेक्रेटरी भी है। यहाँ पर उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी तमाम लोगों से कि वो उनके लिए दुआ करें, और अगले साल वो एवरेस्ट की मुहिम जोई के लिए रवाना उन्होंने होना था, लेकिन सांसों ने वफा नहीं की। अब उनका अधूरा ख्वाब अशरफ सतपारा पूरा करना चाहते हैं, और अशरफ सतपारा अभी यंग भी हैं और इनके पास एक ब्राइट फ्यूचर भी है, और चाहें तो ये कहीं और काम भी कर सकते हैं, कोई जॉब कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ख़तरों से ही खेलना है, और ख़तरों से खेलने वाला शख्स यकीनन आखिर में कामयाब भी होता है और अपना नाम भी बनाता है। तो अशरफ सतपारा के लिए बहुत सारी दुआएं।